नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम इसकी नशिस्त यानी लेक्चर नंबर 17 लेके हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी इस किताब में जो मैंने 750 कुरानी आयात और 5000 हदीस मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे जमा की हैं, 250 से ज़ायद उम्महातुल मोमिनीन और सहाबाए किराम के अक़ायद और उनके नज़रियात जमा किए हैं। आज उसकी आयत नंबर है 25 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिम्मत दी, तौफ़ीक़ दी, तो मैं पूरी 750 कुरानी आयात रिकॉर्ड करवाऊँगा और 5000 उससे ज़ायद हदीस भी रिकॉर्ड करवाऊँगा ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए बात। आज जो इसकी आयत नंबर 25 है, ये सूरह निसा की आयत नंबर 80 है, बड़ी मरूफ आयत मजीदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात की। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये जो आयत मजीदा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अतात को रसूल की अतात के साथ जोड़ दिया। फरमाया अतात मुस्तफ़ा ही अतात खुदा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अतात मुर्तज़ा ही अतात मुस्तफ़ा है और फिर अतात मुस्तफ़ा अतात खुदा है। मैं इसके ज़ैल में जल्दी आपको समरी दे रहा हूँ। जो हदीस आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, इसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4641। दीगर कुतुब में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन अताअका यानी या अलीयु फ़क़द अताअनी व मन असाका फ़क़द असानी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की, और जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी मासियत की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और ए अली, जिसने तेरी अतात की, जिसने तेरा कहा माना, जिसने तेरा हुक्म माना, उसने मेरी अतात की, उसने मेरा कहा माना, उसने मेरा हुक्म माना। और ए अली, जिसने तेरी नाफरमानी की, जिसने तेरी मासियत की, उसने मेरी नाफरमानी की। पता चला अली की अतात ही मुस्तफ़ा की अतात है और मुस्तफ़ा की अतात खुदा की अतात है। अली की नाफरमानी मासियत मुस्तफ़ा की मासियत है और नाफरमानी है, और मुस्तफ़ा की मासियत खुदा की मासियत और नाफरमानी है। एक और रवायत है जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में ही लेके आए हैं, जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर 4617 है। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन अताअ अलियन फ़क़द अताअनी व मन असा अलियन फ़क़द असानी। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकली अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नाम लेके उसको मेंशन करके इस फितने का कलाकमा कर दिया कि बाद में कोई अगर मगर इफ बट ना करता फिरे। इसमें हुज़ूर ने फरमाया जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने अली की अतात की उसने मेरी अतात की, और जिसने अली की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। यानी कैटेगोरिकली दो टोक ताकि कोई शक शुबा शाइबा तक की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया जो अली की बात मान ले, अली का हुक्म मान ले, अली का अमर मान ले, अली का कहना मान ले, वो मेरी मान लेता है। पिछली नशिस्त में मैंने आपको 35-40 के करीब आयात बयान की थी
कि एक एक जिहत, एक एक रुख, एक एक सिफत जो है या खसरत जो है, वो जो आका अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने बयान की है कुरान में, हजूर ने वो एक एक सिफत जो है वो अली की तरफ मंसूब कर दी है, जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बस मैं समरी दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको लेके जाना नहीं चाहता। अगली रवायत देना चाहता हूँ, इसको भी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ही रवायत करते हैं और इमाम हाकिम इसको अल-मुस्तदरक में लेके है, जिल्द नंबर 3, हदीस का नंबर है 4624। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मन फारकनी फ़क़द फारक़ल्लाह व मन फारक़का या अली फ़क़द फारकनी। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझसे तल्लक तोड़ लिया, तहकीक उसने अल्लाह ताला को छोड़ दिया, अल्लाह से तल्लक और वास्ता तोड़ दिया, और जिसने अली तुझे छोड़ा, तहकीक उसने मुझे छोड़ दिया। यानी जो अली तुझसे ला तल्लक हो गया, जिसने तेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया, वास्ता तोड़ लिया, मुनक़ते कर लिया, जो तुझसे जुदा हो गया वो मुझसे जुदा हो गया, और जो मुझसे जुदा हो गया वो अल्लाह से जुदा हो गया। जिसने तुझसे मुंह मोड़ लिया उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जिसने मुझसे मुंह मोड़ लिया उसने अल्लाह से मुंह मोड़ लिया। गोया अली अलैहिस्सलाम से जुदा कर लेना अपना तल्लक और वास्ता, अली से मुंह मोड़ लेना, अली से तल्लक तोड़ लेना, अली को छोड़ के किसी और की तरफ चल पड़ना, अली के सामने आ जाना, बिलमुकाबल आ जाना, नेज़े तलवारें लेके, तीर कमान लेके, अली के रास्ते से इनहिराफ कर देना, अली की बैत से इनकार कर देना, अली से तल्लक और वास्ते को तोड़ देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अली से नहीं मुझसे तल्लक तोड़ रहे हो, मेरे बिलमुकाबल आ रहे हो, मेरी नाफरमानी कर रहे हो, मुझसे जुदा हो रहे हो, और जो मुझसे जुदा हो रहा है, मेरी नाफरमानी कर रहा है, वो अल्लाह से जुदा हो रहा है। शरा नहीं मैं कर रहा, ये रेफरेंसेस के साथ मतन और सिर्फ उसका तर्जमा दे रहा हूं। एक और रवायत देता हूं जिसको मौला ने खुद ही रवायत किया है, जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी जनाबीउल मौदा में जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 50 है और 51 बेरूत लबनान का उसका है। एक तवील रवायत में मौला रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत वस्सी व वारिसी व अबू वालदैया व ज़ौजु इब्नती अमरु का अमरी व नहयु का नहयी। मौला रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि अली तू मेरा वसी है, तू मेरा नायब है, तू मेरा जानशीन है, तू मेरा वारिस है, और तू मेरी औलाद का बाप है, हसन और हुसैन का वालिद है, और तू मेरी बेटी का शोहर है। और आगे फरमाया अमरो का अमरी, और ए अली जो तेरा अमर है, जो तेरा हुक्म है, जो तेरा आर्डर है, वो मेरा हुक्म है, वो मेरा आर्डर है। जो तू काम कहता है वो समझ ले कि मैं कह रहा हूं, तेरा हुक्म मेरा हुक्म है, और तेरा रोकना वो मेरा रोकना है। यानी हजूर अलैहिस्सलाम ये दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि अगर अली किसी बात का हुक्म दे, आर्डर करे कि फलां काम करो, किसी काम का हुक्म दे अली, तो वो अली का हुक्म ना समझो, वो मैं मोहम्मद का हुक्म समझो, और मैं मोहम्मद का हुक्म वो खुदा का हुक्म है। और अली अगर किसी बात से रोक दे तो वो अली नहीं रोक रहा, मैं मुस्तफ़ा रोक रहा हूं, और मैं मुस्तफ़ा रोके तो वो समझ लो कि खुदा रोक रहा है। अब मैं इसकी डिटेल में आपको लेके जाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ समरी दे रहा हूं आपको। अगली चीज़ देना चाहता हूं, इसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है, और इसको इमाम मौफ़क़ बिन अहमद बिन मोहम्मद मक्की हनफी, उनकी बड़ी मारूफ किताब है मक़तलुल हुसैन, उसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 72 और 73 में लेकर दीगर कुतुब में भी ये रवायत मौजूद है। हज़रत सलमान फ़ारसी रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बि अली इब्न अबी तालिब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों सुनो, तुम पर अली इब्न अबी तालिब को हाकिम मुकर्रर कर दिया गया है। फ़इन्नहु मौलाकुम, बेशक वो अली तुम्हारा मौला है, तुम्हारा आका है, तुम्हारा मददगार है। फ़अहिब्बहु, और उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। व कबीरुकुम, और वो तुम सब में सबसे बड़ा है। ये सुनते हैं आप, जितनी भी मेरी जमात है सब में
तुम सब में सबसे बड़ा अली है। फ़अक्रिमुहु, और उसकी तज़ीम करो। व आलिमुकुम फत्तबिऊहु, और वो तुम में सबसे बड़ा आलिम है, इल्म वाला है, और उसकी इत्तिबा करो। व कायदुकुम इलल जन्नति फ़अज़्ज़िरूहु, और वो जन्नत की तरफ ले जाने में तुम्हारा कायद है, तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा रहनुमा है, उसकी तज़ीम करो, तौक़ीर करो, अदब करो, एहतराम करो। इज़ा दाकुम फ़अजीबूहु, जब वो तुम्हें बुलाए तो लब्बैक कहते हुए हाज़िर हो जाया करो। व इज़ा अमरकुम फ़अतीऊहु, अगर तुम्हें किसी बात का अमर दे, हुक्म दे, उसकी अताअत करो, ताबेदारी करो, नौकरी करो। अहिब्बहु, उससे मोहब्बत करो। बेहुब्बी, मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरी मोहब्बत की खातर उससे मोहब्बत करो। व अक्रिमुहु बेकरामती, और उसकी तज़ीम करो, तौक़ीर करो, मेरी तज़ीम और तौक़ीर की वजह से। मा कुल्तु लकुम फ़ी अलीय्यिन, ये जो कुछ मैंने तुमको अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है, इल्ला मा अमरनी बिही रब्बी जल्लत अज़मतहु, तो वो अज़मत वाले, जलालत वाले रब ने मुझे हुक्म दिया कि अली के बारे में ये ऐलान कर दें। यानी अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया, अल्लाह की तरफ से अमर आया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत है। अली तुम सब में बड़ा भी है, अली तुम सब का मौला भी है, अली तुम में सबसे बड़ा आलिम भी है, उसकी इत्तिबा करो, तज़ीम करो, तुम्हारा कायद भी है, तुम्हारा लीडर भी है, उससे मोहब्बत करो। अगली हदीस देना चाहता हूं, जिसको हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, बड़ी तवील रवायत है, और इसको अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अबू नुऐम, वो हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 47, बेरूत लबनान का नुस्खा है, अहले सुन्नत के सर का ताज है। ये सुन्नियत बता रहा हूं मैं आपको, ये सुन्नियत पहुंचा रहा हूं। अपनी इस किताब में मैंने एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया, ये सुन्नियत ही बताई है। इसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि तवील रवायत है, वो कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला काला या मुहम्मदु फहल्ला इत्तखज़ता लिनफ्सिका खलीफतैन युअद्दी अनका अहकामका, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि ए मोहम्मद, क्या तूने अपनी ज़ात के लिए, अपनी जान के लिए किसी को खलीफा नायब मुकर्रर किया है, बनाया है क्या तूने? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को मुखातब करके हुए ये पूछा कि किसी को अपना नायब, किसी को खलीफा, किसी को जानशीन बनाया है जो तेरे अहकाम को तेरी तरफ से अदा करे? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वयुअल्लिमु इबादी मिन किताबी, और वो ऐसा खलीफा हो, ऐसा तेरा नायब और जानशीन हो कि वो जो मेरे बंदों को मेरी किताब बढ़ाए, मेरी किताब की, कुरान की तालीम दे तेरे बाद। माला यालमून, जिसको वो नहीं जानते वो उनको पढ़ाए, इल्म दे, शऊर दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मैंने कहा कुल तो इख्तर फ इन्ना खैरा का खैरी, मौला तू ही वो मेरा खलीफा, मेरा नायब, मेरा जो जानशीन है, तू ही उसका ऐलान कर दे, तू ही बता दे, तू ही उसको चुन ले, क्योंकि तेरी रजा में ही मेरी रजा है। जो तू कह दे वो मेरा कहना ही है, तू ही कह दे। तो रवायत क्या कहती है कि काला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इख्तरतु लका अलियन, हाय हाय, अगर तू मुझ पे छोड़ रहा है ए प्यारे हबीब, तो फिर सुन के मैंने, यानी अल्लाह अपनी तरफ कह रहा है, मैंने फिर तेरे लिए अली को चुन लिया है, तेरे लिए अली का इंतखाब कर लिया है, तेरा नायब, तेरा खलीफा, तेरा जानशीन, तेरा वसी, वो मैंने अली अलैहिस्सलाम को बना दिया। फत्तखज़हु लिनफ्सी का खलीफतन व वसीयन, और तू भी उसको अपने लिए अपना खलीफा, अपना वसी डिक्लेयर कर दे, ऐलान कर दे, चुन ले, इंतखाब कर ले, मैंने तो चुन लिया। और फरमाया वह हुवा नखलता इल्मी व हिकमी, और अली वो कौन है जो मेरे इल्म, मेरी हिकमत का नखल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो अमीरुल मोमिनीन है, हक के साथ ईमान वालों का अमीर है,
रहबर है, और ये मुकाम और मर्तबा, ये फजीलत दुनिया में अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और को नहीं मिल सकती। वो अमीर बरहक है। इस मुकाम को, इस अमारत पे यानी जो अली को मुकर्रर कर दिया है, कोई ना पहले पहुंच सका और ना कोई बाद में अली अलैहिस्सलाम के बाद कोई पहुंच सकेगा। सुबहान अल्लाह। और फिर फरमाया कि या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अली रायतुल हुदा, ए मोहम्मद अली कौन है? अली हदायत का परचम है, हदायत का अलम है, हदायत का झंडा है। व इमामुन मन अताअनी, और जो मेरी अतात करते हैं, मेरे अतात गुजार हैं, उनका पेशवा है, उनका इमाम है। यानी जो अल्लाह की अतात करते हैं, अली उनका इमाम है। ये अल्लाह का हुक्म दे रहा हूं, अल्लाह का फरमान दे रहा हूं। व नूर औलियाई, और अल्लाह कहता है कि सोने मोहम्मद, अली वो है जो मेरे औलिया का नूर है, जो मेरे औलिया, जो सुलहा हैं, जो वली हैं, उनका नूर अली है। वहुवल कलिमतुल्लती अलज़मतुहा लिलमुत्तकीन, और वो मेरा वो कलिमा, मेरी वो निशानी है जो मैंने खास कर दिया मुत्तकीन के लिए। मन अहब्बाहु फ़क़द अहब्बानी, और जो कोई उससे यानी अली से मोहब्बत करता है, फ़क़द अहब्बानी, समझ ले कि मुझसे मोहब्बत करता है। व मन अबग़दहु फ़क़द अबग़दनी, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा वो समझ ले कि मुझ खुदा से बुग़्ज़ रखा। फ़बश्शिरहु बिज़ालिका या मोहम्मद, और ए मोहम्मद ये सारी खुशखबरी जाके, ये इन्फॉर्मेशन, ये खुशखबरी, ये बशारत जाके अली इब्न अबी तालिब को सुना दे। कुल्तु लक़द उबश्शिरहु, और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए मौला यकीनन मैं उसको इस बात की खुशखबरी सुना दूंगा। और ये अहले सुन्नत के सर का ताज है। इमाम अबू नुआइम हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल असफ़िया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 47 बेरूत लबनान का नुस्खा। इसमें हदीस कुदसी में अल्लाह अली इब्न अबी तालिब की अफजलियत के डंके बजा रहा है। अगली रवायत देना चाहता हूँ, जिसको सैयद अली हमदानी मवद्दतुल कुर्बा में सफ़ा नंबर 15 और 16 बेरूत लबनान का नुस्खा है, उसमें लेके अहले सुन्नत के सर का ताज हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसको रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अलैका बि अलिय्यिन फ़इन्नल हक़्क़ अला लिसानिही व जनानिही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तुम्हारे ऊपर अली इब्न अबी तालिब को मुकर्रर कर दिया गया है, और अली इब्न अबी तालिब की इत्तिबा करो, पैरवी करो, फरमा बरदारी करना, क्योंकि हक अली की जुबान पर और दिल पर है। व इन्नहु कुफलुल जन्नती, बेशक वो यानी अली जन्नत का ताला है, लॉक है। व मिफ्ताहुहा, और उसकी चाबी है, की है। जन्नत का ताला है, लॉक है, और उस ताले, उस लॉक की चाबी भी अली है। व कुफलुन नारी, और जहन्नम का ताला है अली। व मिफ्ताहुहा, और वो उस जहन्नम का जो ताला है उसकी चाबी की भी अली है। और आगे फरमाया बेही यदखुलुल जन्नत व बेही यदखुलुन नारा, यानी अली के वजह से, अली के जरिया से ही लोग जन्नत में जाएंगे और इसके जरिया से लोग जहन्नम में जाएंगे। यानी इस हदीस में आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अली की अतात करना, अली की इत्तिबा करना, अली की ताबेदारी करना, अली वो है जो जन्नत का ताला भी है और उसकी चाबी भी। यानी जो अली से मोहब्बत करेगा उसके लिए जन्नत का ताला खुल जाएगा और वो जन्नत में चले जाएंगे, और जहन्नम का ताला, लॉक और जहन्नम की चाबी भी अली है। यानी अगर अली से कोई बुग़्ज़ रखेगा, अदावत, कीना, हसद, अनाद, दुश्मनी, उनकी तलकीस करेगा, उसके मुकाम और मर्तबे को माज़अल्लाह घटाने की नाकाम कोशिश करेगा, तो वो ताला खुल जाएगा और वो जहन्नम में जाएगा। यानी जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले अली हैं, यानी जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे। अगली हदीस देना चाहता हूँ, जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी जनाबी मौदा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 50 बेरूत लबनान का नुस्खा है। मौला रवायत करते हैं कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो मन अनकरा इमामतका फ़क़द अनकरा नबूवती अमरो का अमरी व नहियो का नही। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, जिसने तुम्हारी इमामत का इनकार किया उसने मेरी नबूवत का इनकार किया। तुम्हारा हुक्म देना
मेरा हुक्म देना है और तुम्हारा रोकना मेरा रोकना है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम की कुल्ली अफजलियत किस तरह डंके बजा दिए। फरमा दिया अली की वलायत, अली की इमामत का इनकार, मैं मोहम्मद की नबूवत और रिसालत का इनकार है, और अली का हुक्म अमर आर्डर मेरा हुक्म मेरा अमर मेरा आर्डर है, और अली का रोकना मैं मोहम्मद का रोकना है। और मैं पिछली आयात में और हदीस में आपको बयान कर चुका हूं कि मुस्तफ़ा का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, मुस्तफ़ा का रोकना अल्लाह का रोकना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को तो हुज्जत बना दिया है। यानी सारी कायनात के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो हुज्जत है वो अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात है। मैं एक हदीस देता हूँ आपको जिसको इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 है, हदीस का नंबर है 9577 और बेरूत लबनान का नुस्खा है। हज़रत अनस इब्ने मालिक रवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिय्यन आना वहाजा यानी अलीयुन हुज्जतुन अला उम्मती यौमल क़ियामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनस इब्ने मालिक रवायत करते हैं कि मैं और ये यानी अली इब्ने अबी तालिब क़यामत के दिन मेरी उम्मत पर हुज्जत होंगे। यानी अथॉरिटी अली की ज़ात होगी, हुज्जत अली की ज़ात होगी। जो अली कह दे समझ लें कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आर्डर है। जिसको अली जन्नत में भेज दे वो जन्नत चला जाएगा, जिसको जहन्नम में भेज दे वो जहन्नम चला जाएगा। अली ही हुज्जत है। और मेरी सारी उम्मत में हजरत अबू बकर से लेके आखिरी उम्मती तक सब के ऊपर जो हुज्जत जो अथॉरिटी है उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। और इसी को भी इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9579 बेरूत लबनान का नुस्खा है। और इसमें हदीस में अल्फाज क्या है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना व अलीयुन हुज्जतुल्लाह अला इबादिही। इसमें हुजूर ने फरमाया मैं और मेरा भाई अली अल्लाह की हुज्जत है अल्लाह के बंदों पे, तमाम बंदों पे, सारी कायनात अल्लाह की है। और हुजूर हमारे मैं और अली सारी कायनात पे अल्लाह की हुज्जत है। और इसमें अल्फाज कुछ यूं हैं जिसको इमाम इब्ने असाकिर तरीक दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9578 ये इकट्ठी ये सारी रिवायात मौजूद हैं। बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसमें क्या है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन या अनसु आना वहाजा यानी अलीयुन हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही। इसमें हज़रत हमारे अनस इब्ने मालिक मैं और ये मेरा भाई अली अल्लाह की सारी मखलूक पर हम अल्लाह की हुज्जत है, अथॉरिटी है। इसमें खल्क़िही का अल्लाह की सारी मखलूक, वहां इबादे ही कहा अल्लाह के बंदे या खल्क़िही। और पहली हदीस में फरमाया मेरी उम्मत, सारी उम्मत पर भी अली हुज्जत है, अल्लाह के बंदों पे भी अली हुज्जत है और अल्लाह की मखलूक पर भी अली हुज्जत है। एक और तवील रवायत जिसको शेख सुलेमान कंदोजी हनफी नाबील मौदा में जिल्द नंबर 1 है सफ़ा नंबर 10 बेरूत लबनान का नुस्खा है। इसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रवायत किया है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा खलक़ल्लाहु आदम फ़क़ाला। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, बनाया, तो फिर फरमाया या आदम, ए आदम, इरफ़ा बसरा का वंजुर, अपनी जो बसारत है, अपनी जो निगाह उसको ज़रा बुलंद करें, ऊपर देखें ज़रा। जब उन्होंने ऊपर देखा फ़नाज़रा फ़इज़ा मकतूबुन अलल अर्शी, जब ऊपर की तरफ उन्होंने देखा तो अल्लाह के अर्श के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई मबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुवा नबी रहमती, और वो नबी रहमत हैं। व अली मुकीमुल हुज्जत, और अली हुज्जत को कायम करने वाले हैं। ये अल्लाह के अर्श के ऊपर ये कलमा लिखा हुआ था, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई मबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और नबी रहमत हैं। और अली कौन है? अली अल्लाह की हुज्जत को कायम करने वाले हैं। यानी ये जो हदीस मुबारक है ये भी इस बात पे दलालत करती है कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हुक्म, आर्डर वो रसूलुल्लाह का है और रसूलुल्लाह का अल्लाह का है। बल्कि अतात भी तो उसी की जाती है ना।
जिसके पास वो नॉलेज हो, वो फ़हम हो, वो तराक हो, वो शऊर हो, वो जो दीन को जानता हो, कुरान को जानता हो, शरीयत को जानता हो, तो उसी की अतात की जाएगी, जहल की तो नहीं ना होती। तो इसके नीचे मैंने और भी बेशुमार हदीस ली हैं, जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया था कि अली सबसे बड़ा सुन्नत का आलिम है, उसकी अतात करो। जो सबसे बड़ा आलिम होगा उसी की अतात की जाएगी, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तरीक़ दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9805 बैरूत लबनान का नुस्खा है। आपने फरमाया था अलीयुन आलमुन नास बिसुन्नती। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया था कि अली तमाम लोगों में सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा अल्लामा है। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसको इमाम इब्ने असाकिर तरीक़ दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45 हदीस का नंबर 9804, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते थे कि काला इज़ा हद्दसना सिक़तुन अन अली इब्न अबी तालिब बकीना ला नदूहा, कि अगर कोई सिका रावी, कोई सच्चा बंदा आके हमको किसी अमर में, किसी हुक्म में, किसी फ़ैसले में अली इब्न अबी तालिब का फतवा बता देगा, उनकी तहकीक, उनका फरमान बता देगा, तो हम उसी पर ठहर जाएंगे, यानी उसे आगे किसी और के पास लेकर नहीं जाएंगे। किसी भी मामला में अली इब्न अबी तालिब का कोई सिका बंदा आके बता दे कि आपका ये फरमान, आपका ये फ़ैसला है, तो फिर आगे किसी और की तरफ जाने की हमें ज़रूरत और हाजत नहीं रहेगी। ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अली ही हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत है। और ये भी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ही फरमाते हैं कि काल मन इंदहु इल्मुल किताब इन्नमा हुवा अलीयुन लक़द कान आलिमन बित्तफ़सीर व तावील व नासिख़ वल मनसूख़। ये भी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि कुरान का इल्म जो है जिसके पास है वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, क्योंकि यकीनन अली वो है जो तफसीर हो, तावील हो, नासख हो और मनसूख हो, इसके सबसे बड़े आलिम जो है वो अली इब्न अबी तालिब हैं। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अली अलैहिस्सलाम की अतात करता है या करेगा, वो समझ ले कि वो मैं मोहम्मद की अतात करता है या करेगा, और जिसने मैं मोहम्मद की अतात की वो समझ ले कि उसने अल्लाह की अतात की। तो पता चला कि दुनिया में अल्लाह, नबी और अली, यही तरतीब है। जब ये तरतीब है तो फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अफजलुल कायनात हस्ती है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको अहले बैत अतहार की और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ये सच्ची और सुच्ची नौकरी अता फ़रमाए, इसी मोहब्बत पे ज़िंदा रखे और इसी मोहब्बत पे मौत आए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।